Hello everyone, can you hear me? Yes. Yes, sir. Yes. यश जो है फिर बोले यस, यस सर बोले, यश दोबारा Yes, sir. बोले। हाँ यस, वेरी गुड, यस 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 सर। चलिए अच्छी बात है। कहाँ तक पढ़े थे जल्दी बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। So preparation of phenol, क्यूमीन की प्रिपरेशन कर ली। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ रहे थे, तो उसमें ऑलमोस्ट पूरी प्रिपरेशन हो गई थी और क्यूमीन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था। उस पर मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था कैसे आएंगे आपको। अब आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टी। एसिडिक कैरेक्टर भी तो डिस्कशन कर ही लिया था। टॉपिक डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखिए और से सुनिए, द OH ग्रुप जो होता है, द OH ग्रुप refers to benzene ring is strongly activating। हमने 11th में बताया था, मैंने कहा था GOC पढ़ के आइएगा। strongly activating group and orthopara directing in nature। की एक टर्म पर लोन पेयर है, ऑर्थोपैरा है, और एक्टिवेटिंग तीन तरह का होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग। समझा? डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख लेंगे। ये माइंड में क्लियर हो तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा था ये रिएक्शन बहुत दफा हर चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन, पहली बार OH ग्रुप में की एटम पर लोन OH ग्रुप पर लोन पेयर की वजह से ये ऑर्थोपैरा डायरेक्ट है। तीसरी बात में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा होगी। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. क्या आपने लिख लिया तो बताइए। Done, sir. थैंक यू। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कराऊंगा, लेकिन पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पहला इसके पास क्या है? हैलोजेनेशन, जो आप जानते हैं। और प्लीज सुनिए, इसके हैलोजेनेशन के दो केस हैं। दो केस हैं। एक केस है आपके पास के ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल in polar solvent gives tri-substituted product। और से देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, कि अगर आपको मालूम है कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इधर सुने सारे लोग, एकदम स्क्रीन को देखिए, यहाँ OH है आपके पास, आपने Br2 के साथ रिएक्शंस कराया और ये कहा गया कि यहाँ आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। और से सुन, तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ऑर्थोपैरा के साथ साथ ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। इसलिए और से सुनिए, इसमें एक साथ सारी, इसलिए कहा गया ऑर्थोपैरा बनेगा एक साथ,
ये पूरे ऑर्गेनिक में 2 जगह होगा, एक फिनॉल में और एक चौथे चैप्टर OH और NH2 एनेलिन के केसेस। ठीक है, दोनों बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। अभी मैं रीजन भी लिखूंगा, दैट द रीजन। एक पॉइंट ये भी लिखाया जाएगा कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होता है तो हम कैटलिस्ट FeBr3 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर FeBr3 भी नहीं लिया गया। इसकी एक्टिवेटिंग पावर, इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल इज डन इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट FeBr3। इसका रीजन ही यही है, इट इज ड्यू टू द स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि इसका पावर इतना ज्यादा है, ये देमसेल्फ Br2 को इसकी पोलैरिटी से ये खुद Br प्लस Br माइनस में होगा। अगर कैटलिस्ट ले ना ले फिर भी होगा। जिस तरह फ्लोरिनेशन ऑफ अल्कीन इज हाईली एक्सप्लोसिव, वो डार्क में भी हो सकता है, रोशनी रहे तो अच्छी बात, डार्क में भी हो सकता है। क्या मेरी बातें आपको आ रही हैं समझ में? हेलो एवरीवन। Yes. यस यस। तो आपको ये याद रखना है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का जो रीजन है हैलोजनेशन का, वो 2 केसेस में आएगा, एक फिनॉल में और एक एनेलिन में। उसका रीजन यही है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। वाले ये लाइन लिखिए सारे लोग। ये स्लाइड लिख लिया यश जी? स्वस्ति Clear, sir. भंडार, थैंक यू। इसी पॉइंट के नीचे एक स्टार पॉइंट डालिएगा। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइएगा। बताइए OH ग्रुप क्या है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, हाँ या ना? जल्दी बताएं सारे लोग। हैं? अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में देखते रहिएगा, फिनॉल एसिड आयोनाइज हो जाता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। आयोनाइज हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। अब इसकी एक्टिवेटिंग पावर और ज्यादा हो गई, O माइनस NH माइनस NH2 ये सब स्ट्रांगली है और एक्टिवेटिंग। दूसरा गौर से सुनिए, Br2 FeBr3 क्या करता है? यही तो करता है ना कैटलिस्ट, Br प्लस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वाटर के प्रेजेंस में Br2 जो है Br प्लस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है वाटर के प्रेजेंस में। इसलिए मोर Br प्लस मोर एक्टिविटी एक साथ प्रोडक्ट है। अगर आपको कंट्रोल करना, आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्थो पर बने, एज यूजुअल प्रोडक्ट बने, तो एक्टिवेटिंग पावर को कम कर दीजिए, पोलर सॉल्वेंट मत डालिए, आप नॉन पोलर डालिए। रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना है, आप चाहते हैं सिर्फ ऑर्थो एज यूजुअल प्रोडक्ट बने, तो उसका भी ऑर्गेनिक में तरीका बताया कि आप नॉन पोलर सॉल्वेंट डालें। लेकिन याद रखिए, चाहे पोलर डालें या नॉन पोलर डालें, halogenation of phenol is done even in the absence of catalyst। रीजन यही है कि OH का एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, पोलर सॉल्वेंट में और ज्यादा फर्दर बढ़ गया, इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड दिया। नॉन पोलर में OH है लेकिन एक्टिवेटिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं जितनी पोलर में बढ़ गई। दैट द रीजन एज यूजुअल। और दोनों केसेस में कैटलिस्ट ले ना ले फिर भी रिएक्शन होगा। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपके माइंड में आएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजनेशन जब होता है तो कैटलिस्ट दिया जाता है, और मकसद ऑफ कैटलिस्ट इज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। बोले आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस Yes, सर। sir. चलिए मेरे साथ साथ
हाँ लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. केस सेकंड लिखिए। लिख लिया? Yes, sir. गुड। अब आइए, सेकंड है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी दो केस आप पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, यहाँ देखिए, एक मिनट रुकिएगा। फिनॉल है आपके पास, नाइट्रेशन आपको मालूम है कंसंट्रेटेड HNO3 है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, आप एक पॉइंट नोट लिखिए इसमें, पहले मेरे साथ साथ लिखिए। ब्रोमिनेशन
of phenol is carried out even in the absence of catalyst if EBr3 it is due to the strongly activating effect of which group attached to benzene. इसकी वजह से किसका समझ में आया सबको? इसलिए बोलिए Done, sir. ठीक है दूसरे केमिकल के ऊपर जाइए नाइट्रेशन अगेन केस फर्स्ट यहाँ नाइट्रेशन में आपको मालूम है नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं और से कंसंट्रेटेड HNO3 है और कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अच्छा मालूम है कंसंट्रेटेड का मतलब है बहुत ज्यादा याद रखिए यहाँ पर मोर NO2 प्लस प्रोड्यूस्ड हो रहा है आर प्रोड्यूस्ड। अब बताइए OH ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है जल्दी बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. इसलिए यहाँ पर भी ट्राई सब्स्टिट्यूट सर मोर NO2 प्लस कंसंट्रेशन NO3 तो हर जगह आप लेते थे क्लोरोबेंजीन में तो कहिए वहां होता तो था लेकिन एक्टिवेटिंग नहीं था स्ट्रॉन्ग इसीलिए दैट द रीजन यहाँ पिक्रिक एसिड बनेगा। यही सब इतनी दफा ये इस तरह का केसेस स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग के केसेस में ही होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल तो ये NO2 प्लस है नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर बहुत ज्यादा है पूरा एक साथ होगा नाइट्रोफेनॉल इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। चलिए इसको लिखिए जल्दी से
डन सर। सब लोगों ने कर लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। देखिए इसी का केस सीखना अगर आप चाहते हैं, इसलिए मैं पहले चैप्टर में आपको बताया था नाइट्रेटिंग एजेंट किसको लेते हैं। आप देखिएगा नोट्स में पहले चैप्टर में कंसंट्रेटेड HNO3 और एक मैंने लिया था डाइल्यूट HNO3 को लेते हैं। तो अगर भाई डाइल्यूट कर दीजिए तो डाइल्यूट HNO3 लीजिएगा तो लेस नंबर ऑफ NO2 प्लस आएगा। डाइल्यूट जब है तो डाइल्यूट्स की वजह से सिर्फ डाइल्यूट HNO3, यहाँ पर लेस NO2 प्लस आर प्रोड्यूस्ड। जब लेस NO2 प्लस प्रोड्यूस होगा तो एज यूजुअल प्रोडक्ट वो नाइट्रोफेनॉल एंड इनाइट्रोफेनॉल। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. लिख लिया। अब देखिए नोट नोट देखिए, इसको मालूम है ना, आपको मालूम है ना, वो नाइट्रोफेनॉल बना और पी नाइट्रोफेनॉल। आपसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछ सकता है कि दोनों जब मिक्सचर से मेजर प्रोडक्ट जनरली ऑर्थो पैरा में मेजर पैरा ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर है वो ओ नाइट्रोफेनॉल है, बिकॉज यहाँ पर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है विथिन द सेम मॉलिक्यूल। याद रखिए ओ नाइट्रोफेनॉल पी नाइट्रोफेनॉल कैन बी सेपरेटेड आउट इजिली बाय स्टीम डिस्टिलेशन। सिंपल, थोड़ा सा भी हीट दे दीजिएगा आराम से सेपरेट हो जाएगा। क्यों? ओ नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जल्दी से वेपर फेज में जाएगा। इंट्रा कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये दो ग्रुप्स फार अवे हैं तो ये इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ये स्टीम वोलेटाइल नहीं है, लेस स्टीम वोलेटाइल। ये आसानी से वेपर में नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा भी हीट करेंगे। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में देगा। तो नीचे लिखें ओ नाइट्रोफेनॉल लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir.
इसकी वजह से एसोसिएशन व्हिच कॉजेस द two groups far away from each other है, इसलिए this is called internal. निकले जल्दी बताइए। Yes, sir. अब देखिए, अब जो मैंने अब तक जो पढ़ाया गौर से सुने, जो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू ये है, आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो होता है, एक होता है मेटा डायरेक्टिंग, एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्वेश्चन अराइजेस ये है कि इफ टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, गौर से सुने, टू एक्टिवेटिंग groups are present, then इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पे, then products are formed according to strongly activating। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिनट उठेगा, सारे लोग ध्यान दें। अगर आपको कोई कहे कि ये आपके पास है फिनॉल है और यहाँ पर मिथाइल है, अब आप इसका नाइट्रेशन करें। अब तक क्या था, सिर्फ OH था, ये था। अब देखिए थर्ड ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, अब इसका नाइट्रेशन कराएं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसमें अच्छे से। तो पहले चेक करेंगे ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप भी, इसलिए मैंने कहा था 11th का आपको GOC पर मिथाइल ग्रुप भी एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट नहीं, जबकि कीटन पर लोन पेयर नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन है हाइपर कंजुगेशन। याद आया सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो OH है, कीटन पर लोन पेयर है, ये भी। अब कौन डिसाइड करेगा कैसे प्रोडक्ट बनेगा? तो आपको मालूम है कि OH स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, CH3 मॉडरेटली वीकली एक्टिवेटिंग है। दो प्रोडक्ट तो देगा, लेकिन अब प्रोडक्ट OH के लिहाज से बनेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये और पैरा ये दो प्रोडक्ट तो बना। लेकिन हमें केवल लेना है मेजर को, क्योंकि 1 2 3 ग्रुप एक साथ आ जाएंगे ना तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट जो लेंगे वो एक ही है। प्रोडक्ट तो दो हैं, मेजर एक ही है। यहाँ पर NO2 आता है और यहाँ तो था ही। बताइए आया समझ में सबको कि नहीं आया? जल्दी बोले। कि जब दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो या दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो तो प्रोडक्ट स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग के लिहाज से बनेगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes. सबको आया? स्वस्ति लग सबको आया कि नहीं? Yes, sir. ये सबको, हाँ वेरी गुड। ये सबको आना चाहिए कि अगर अब तक था कि एक था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अब अगर दो बेंजीन पर दो आ जाए, थर्ड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना।
लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? Yes. अभी आप सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ ध्यान दें। अगर आपके पास ये फिनोल है या मिथाइल है, आपको कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसके लिहाज से प्रोडक्ट बनाएं। आपके पास OH है, मिथाइल है, आप इसके लिहाज से प्रोडक्ट बनाएं। पहले बताइए, दोनों लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताएं। बताइए। हेलो Sir. कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक ले सकते हैं। हैलोजन, हम एक नाइट्रेशन ही को लेके चल रहे हैं। सल्फोनेशन हो, हैलोजनेशन हो, कुछ भी हो। ये लिख लिया क्वेश्चन? जल्दी बताइए। हाँ लिख लिया, बोलिए ना। लिख लिया सर। हाँ लिख लिया, बोलिएगा। लिख लिया? हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes sir. आप प्रोडक्ट बना के रखिए सारे लोग। ये क्वेश्चन लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. Yes, sir. चलो, प्रोडक्ट अपने से देखिए। अगर दो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग के लिहाज से बनेगा। देखिए, मेजर प्रोडक्ट बनाना है।
आपको मैं 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3-4 मिनट में ये पूरा करके दिखाएं। हाँ, ये वाला हुआ आप लोगों से? ये दोनों ट्राई किया आपने? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? Yes, sir. ट्राई किया आप लोगों ने ये वाला दोनों? ठीक है, देखिए बताइए इसमें स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन है? OH। Yes, sir. Yes, sir. इसके मुताबिक एक प्रोडक्ट यहाँ बन सकता है
एक यहाँ बन सकता है कि यहाँ है, बोलने को तो 3 बनेगा, लेकिन ये वाला आप नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? 3 ग्रुप एक साथ आ जाएगा तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ या ना? एडजस्टेंट पर आएगा। सर दैट द रीजन दोनों मेजर है, इसमें दोनों मेजर ही है, दोनों एक ही बात है। कैसे? OH यहाँ, CH3 यहाँ, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो प्लस पैरा, तो दोनों एक ही बात, दोनों मेजर है, दोनों का नाम अलग अलग है। बताइए आया समझ में, हाँ या ना? बोलिए, दोनों मेजर है। हेलो एवरीवन, सबको समझ में Yes, आया sir. ये वाला? अब इसमें तो कोई एक, इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, बदवा बराबर। पैरा इज ब्लॉक्ड, पैरा इज ब्लॉक्ड, सो द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओनली दिस पोजीशन। सच सच बताइए, ये सबका सही था या नहीं? बताएं। Yes, sir. Yes. सर हाँ, वेरी गुड, ये स्लाइड हो गया, वेरी गुड सब। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। नोट करना है, नोट कर लिया? ये दोनों मेजर है, ये दोनों यहाँ पर मेजर है। इस तरह के क्वेश्चन सब आएंगे, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? बोलिए। Yes, sir. लक्ष्य, यश, मानस, मीन, मानस जोशी, सब लोग क्लियर है ये स्लाइड? आगे बढ़े। यस सर Yes. Sir. ये बनाया आप लोगों ने? सच सच बताइएगा, बनाया, ट्राई किया? Yes. ठीक। यस सर हाँ, इसमें देखिए OH है, ये तो मेटा, कभी भी मेटा दो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग हो, तो डीएक्टिवेटिंग के लिहाज से तो प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। NO2 के बाद यहाँ पर OH है, ये ऑर्थो पैरा ब्लॉक, तो ये वाला ऑर्थो तो नहीं लेंगे, केवल ये लेंगे। हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर Yes, sir. केवल ये लेंगे। अच्छे, हो गया। कि ये इसलिए प्रैक्टिस करा जा रही है कि आपको ये सब क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तो ये तो आप जानते हैं कि ये डंपर लोन पेयर है, 2 प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा, लेकिन पैरा ही यहाँ पर ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ये तो जानबूझ के मैंने दिया कि भाई कि ये डंपर लोन पेयर है तो ऑर्थो, लेकिन पैरा वाला मेजर होगा जो कि दूर है, समझा? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, बनेगा 2 लेकिन मेजर एक ही है। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. आगे बढ़े। यस अच्छा, ये बनाया आप लोगों ने, हाँ या ना? ट्राई किया है, हाँ या ना? बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहे, बोलिए ना हाँ या ना में जवाब दीजिए। ट्राई किया है? Yes, sir. यस सर हाँ भाई, तो कह रहे हैं हाँ, ट्राई किया ना, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, ये है एक प्रोडक्ट, तो ये बनेगा, यही मेजर होगा। यहाँ तो बनेगा, लेकिन ये 3 ग्रुप एक साथ, उसको मत लीजिए। अच्छा, ये बनाया है नीचे वाला। अब देखिए, ये कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड, इस पर कोई लोन पेयर नहीं, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके मुताबिक तो प्रोडक्ट लेना ही नहीं है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो देखते रहिएगा। ऑर्थो ये है, पैरा ये है, ये वाला मेजर, 2 प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर दूर वाला होगा। सच सच बोलिए हाँ या ना? सच सच बोलिए, आ रहा है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, बहुत कोई टफ नहीं है, वो जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन देता है। तो देखिए, ये मेजर होगा, यहाँ भी यार आप लगा दें।
हाँ लिख लिया ये। अच्छा यहाँ देखिए ये कीटन पर इसके मुताबिक ये डीएक्टिवेटिंग है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसके लिहाज से ये ऑर्थो और ये पैरा, लेकिन ये पैरा वाला मेजर होगा। हाँ या ना जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. लिया। Yes, sir. Yes. अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टॉपिक कॉल बेस्ड रिएक्शन। ये सब ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। पहली बात, पहले तो लिखिए मैन phenol is treated with carbon dioxide in the presence of aqueous NaOH from salicylate नेम रिएक्शन में चैप्टर का पहला रिएक्शन है। तो फेनॉल का ट्रीटमेंट हम कार्बन का, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक और पूरा मैं लिख रहा हूँ अच्छे से पढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्राकृतिक कंडीशन है NOH रहना चाहिए। लिख लिया। ये ना लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. देखिए कोलवेज को दो तरीके से दिखाते हैं, ध्यान दें। पहला स्टेप यहाँ देखिएगा, aqueous NOH, दूसरा स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा स्टेप एसिडिफिकेशन। तो सैलिसाइलिक ऑर्थो पैरा होगा, लेकिन ऑर्थो वाला मेजर होता है तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्थो लेंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ये फेनॉल नहीं रहेगा बिकॉज कार्बोक्सिल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में पहले आता है, इसी को सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। अब देखिए, या नहीं तो कोलवेज को इस तरह भी दिखाते हैं। अगर आप एक्वस NOH नहीं लेंगे तो केवल सोडियम फेनॉक्साइड लें, ये भी रीमर्टीना है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 अगर सोडियम फेनॉक्साइड लेंगे डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए,
तो ये भी वही पॉलीमर बनाएगा, इसलिए दोनों को देख लीजिए अच्छे से। फिनॉल का डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्यों नहीं कराएगा, और से सुने कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन कॉल्वेज रिएक्शन, और से सुने इन कोल, अभी मैकेनिज्म भी बताएंगे, इन कॉल्वेज रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड acts as weak electrophile। वीक इलेक्ट्रो कोलबेज, कोई कहेगा कोलबेज में इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों? इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ये तो कमजोर है थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो पहली नॉलेज, कोलबेज रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है, वीक है, तो वीक का रिएक्शन आप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप से करवाइएगा, फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड या फेनॉक्साइड आयन के साथ कराइएगा। इससे ये थोड़ा कम एक्टिव, ये भी स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन O- ज्यादा एक्टिवेटिंग, इसलिए डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिनॉल डालेंगे, फिनॉल के साथ कोलबेज का रिएक्शन होगा तो पहले एक्वस NH डालेंगे देन कार्बन डाइऑक्साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ये चूंकि वीक है, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ऑर्थो पैरा चाहिए, अरे कुछ तो बोलिए। यस सर। होता क्या बेसिकली यही O- है और यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये यहाँ नेगेटिव है, ऑर्थो पर अटैक किया, जब ऑर्थो पर अटैक किया यहाँ बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H उधर, कार्बोक्सिलेट आयन CO-। अब ये बेस हो गया तो ये H को खींच लेगा, जब खींच लेगा O पे माइनस चला गया, फिर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाद में वही एसिडिफिकेशन है, तो ये फिनॉल OH के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही आसान, इसलिए याद रखिए कॉलबेस क्या है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन, याद रखिए टाइप रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन। Did you understand everyone? हाँ या ना, जल्दी बताएं, आया समझ में? कोई बोल ही Yes, नहीं sir. रहे, हाँ जल्दी कीजिए। समझ लिया? डन सर।
लिख लिया तो कोई बोल ही नहीं रहे। Done, sir. अब देखिए रिमल्टीमेंट जब हो गया, सॉरी ऑलवेज जब हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पर जा रही है। नेक्स्ट आप आइए रिमल्टीमेंट रिएक्शन, रिमल्टीमेंट रिएक्शन RTR। बेनफेनॉल क्लोरोफॉर्म the presence of aqueous amines to form salicyl aldehyde। So ये भी एक तरह का इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप रिएक्शन। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल, ऑलवेज में इलेक्ट्रोफाइल कौन था? कार्बन डाइऑक्साइड। Yeah. लिख लिया रिमल्टीमेंट रिएक्शन, लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. अब देखिए आपके पास है फेनॉल, आपके पास है क्लोरोफॉर्म, आपके पास है एक्वस NaOH। सैलिसाइल एल्डिहाइड का मतलब इसमें भी ऑर्थो पैरा बनेगा, लेकिन ऑर्थो वही इंट्रामोलेक्युलर की वजह से नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड सैलिसाइल। जानना इसलिए जरूरी है कि इसमें आप पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल कौन है।
आपने पढ़ा है कि क्लोरोफॉर्म में 3 माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये H जो है वो मोर एसिडिक है। 3 माइनस आई है तो ये मोर एसिडिक है। तो यहाँ से OH माइनस आएगा, इसलिए H प्लस को लेके उड़ेगा, C पर माइनस हो जाएगा। और आपको मालूम है लोन पेयर भी यहाँ है, इंटरनल रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ से क्लोराइड हटेगा जो Na प्लस के साथ मिलेगा, CCl2 और NaCl। देखिए केमिस्ट्री कहता है CCl2 इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बन। आप ऑर्गेनिक में याद रखिए, यानी रीमर टीमन में कार्बीन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये सब पूछेगा बीच का लाइन कि कॉलबेज में इलेक्ट्रोफाइल कौन था, तो कार्बन डाइऑक्साइड था, और रीमर टीमन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो डाइक्लोरोकार्बन। क्लियर, बताइए। क्लियर? यस गुड। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, कार्बीन, कार्बन का जनरल फॉर्मूला यही होता है, इसके साथ 2 बॉन्ड होगा और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कार्बन acts as electrophile in रीमर टीमन रिएक्शन। फिर वही बात, मैकेनिज्म वही है, OH है, एक्वस NH के प्रेजेंस में क्या करेगा, this reaction means इस CO2 है यहाँ ऑर्थो पर अटैक करेगा। सिमिलरली उसी तरह डबल बॉन्ड OH बाहर, CCl2 माइनस, ये न्यूट्रल है। फिर ये एसिड बेस रिएक्शंस करेगा और H को खींच लेगा तो O2 माइनस और CS ये एक्वस तो है ही है, 2 वाटर के साथ रिएक्शंस किएगा, 2 HCl हटा दीजिए, कार्बन पर माइनस H, OH। अब आप बताइए, मैं बहुत दफा बता चुका हूँ शायद, कि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाए और कार्बन अगर sp3 हो तो हमेशा ऑर्गेनिक में वाटर का रिमूवल होगा और CO बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। रीजन यही है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 2 COH बॉन्ड हमेशा कम होता है C-कार्बन से, स्टेबिलिटी की वजह से ये CO में कन्वर्ट होगा। ये हर जगह का ऑर्गेनिक में आ रहा है, यही है वाटर का
होगा हाइड्रोलिक कैसे वो आपको मैंने समझाया, बाद में हाइड्रोलिसिस होके फिर फेनॉल आ जाएगा। समझ में बात आया? डाइक्लोरोकार्बीन आउटफ्लो पर अटैक किया, H निकला, फिर CCl2- H को खींच किया, वाटर का रिएक्शन हुआ, 2 HCl निकला, एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए, तो केमिस्ट्री कहता है कि वहां वाटर का रिमूवल होगा, तो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड आया समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. इसलिए आप लोगों ने हाँ या ना बताइए। Yes, sir. नेक्स्ट नेम रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का नाम सुना है ना सारे लोग? एस्टरिफिकेशन में यस बताइए क्या क्या लेते हैं और किसके साथ रिएक्शन करके एस्टर सर बनाते हैं? अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब 12th में या आपको आईटी नीट में नॉलेज में इंक्रीजिंग ये करनी है, वो मैकेनिज्म से तो पता चलेगा। दिस इज करेक्ट आंसर। अब आप ये याद रखिए कि व्हेन अल्कोहल एंड फिनॉल भी एस्टरिफिकेशन देता है। क्यों देता है अभी मैकेनिज्म में समझ में आएगा। व्हेन अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड। और से सुनिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड ही सिर्फ नहीं देता है, याद रखिए एसिड क्लोराइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एसिड अनहाइड्राइड। और से सुनिए, समझिए ये 6 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन हुआ। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड 1, अल्कोहल एसिड क्लोराइड 2, अल्कोहल अनहाइड्राइड 3, तीनों में स्टेप है। उसी तरह फिनॉल का भी 3 स्टेप। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए हाँ या to form ester in the presence of dilute acid. Form ester का नॉलेज रहेगा। एस्टर सिर्फ अल्कोहल देता है कि फिनॉल भी देता है? जल्दी बताएं। Phenol भी देता है। हाँ, फिनॉल भी। अब देखिए फिनॉल क्यों देता है, वो मैकेनिज्म से इसलिए आप बताएं सारे लोग। क्लियर? Yes, sir. पहले जो फेमस एस्टरिफिकेशन है वो
This is reversible. Value H2SO4 gas और से सुनिए पेपर को अच्छा बनाने के लिए वो यहाँ पर X ऐसे तो मैं मैकेनिज्म में बताऊंगा, लेकिन याद रखिए वाटर जो बना एक H एक OH, याद रखिएगा H जो होगा वो अल्कोहल से जाएगा, मतलब अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये जानबूझ के OH कार्बन एसिड से जाएगा, ये ट्रिक से आप क्यों, इसलिए याद रखिए यहाँ X, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो X है। इस तरह का क्वेश्चन देता है, एक वो 18 लिख देगा, 18 आपको ये याद रखना है। देखिए मैग्नेटिक एसिड क्यों देता है, मैकेनिज्म ही डिसाइड करेगा कि OH बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक होता है। अगर CO बॉन्ड ब्रेक होता तो फेनॉल तो देता ही नहीं, क्योंकि फेनॉल में तो रेजोनेंस हो जाता है। फेनॉल इसलिए देता है कि मैकेनिज्म में OH बॉन्ड ब्रेक होता है, फेनॉल तो और तेजी से OH बॉन्ड ब्रेक करता है। H प्लस आकर H+ आएगा, इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, R डबल बॉन्ड OH ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे, OH कंफ्यूज मत होइएगा सर, इसी कार्बन पर 2H है, हमने कहा था sp3 होना चाहिए, यहाँ sp2। इसलिए याद रखिए कि एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल है, याद रखिए ये इसको इलेक्ट्रॉन RCOH OH ORH भाई पार्ट को अपने ऊपर पॉजिटिव का बर्दाश्त नहीं करेगा, RCOH। देखिए आपको ये मालूम हुआ कि नहीं, ये RCOH OR डैश, देखिए OR डैश मतलब OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए OH बॉन्ड ब्रेक होना है ना अल्कोहल का, तो ये सारे लोग मिलते हैं, हाँ या ना, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हेलो यस Yes. यस। अब देखिए कार्बन पर 2H आ गया तो वाटर पर रोल कर दीजिए, इस पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी, मैकेनिक्स के पास कि अल्कोहल एंड पहली बात अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, फेनॉल का भी OH बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए फेनॉल भी एस्टरिफिकेशन देता है, क्योंकि अगर इसमें रेजोनेंस तो होता है कार्बन और ऑक्सीजन। Yeah.
डन सर। चलिए ओके, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात।